इन्हें घिंचती लैपटॉप पानी में जाए। तो आज हम इस वीडियो में सीटेट का फॉर्म जो है अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है सीटेट सितंबर, ठीक है, अप्लाई फॉर सीटेट, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको जाना है, हाँ, अब यहाँ पे इस तरह से फेज आएगा। ठीक है, अब लॉगिन पे नहीं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पे टिक करना है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। उसके बाद जो है क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाना है और अपना कैंडिडेट, अपना नाम भरना है, जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में हो वही अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैंडिडेट जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में यहाँ पे लिखा गया है सब वही जो है रखना है। ठीक है, अपने मम्मी का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दिया गया है अपना जो कैंडिडेट नेम कंफर्म करना है, जो ऊपर भरे हो बस यहाँ पे नीचे वही डाल देना है। ठीक है, फिर नीचे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना कोई भी नाम डाल देना। ठीक है, और सब लोकेलिटी अपना जो है डाल देना है। ठीक है, लोकेलिटी और कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड चूज कर लेना है, अपना अपना पिन कोड। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, अब ये क्या है भाई, जैसे कि आपके जो यूज करते हो डिजिटल, ठीक है, कोई भी जैसे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, कंफर्म मोबाइल नंबर आपने डाल देना है। ये डाल सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हो। नीचे आ जाना है, नीचे करना है क्या, यहाँ पे सेम एज एड्रेस पे क्लिक कर देना है। अगर आपका दोनों सेम एड्रेस है, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस अभी जो है आपका और वही परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, तो आप सेव में डाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप कहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और अभी कहीं और आपका घर है, तो अभी जो प्रेजेंट में है रह रहे हो वहाँ पे डालो, क्योंकि जो है एग्ज़ाम सेंटर आपका वही करेंट लोकेशन पे ही, सेम एड्रेस पे ही जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस पे, तो ये आपको जो है देखकर भरना है, फिल करना है बाकी। ठीक है, और यहाँ पे एक इस तरह से पासवर्ड सेट कर लेना है, जैसे कि आपका पासवर्ड क्या है, जैसे कि कुछ भी लिख लो, श्याम, तो कैपिटल SHYAM @ 123 इस तरह से कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड सेट करने के बाद उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट करना है। चलिए आइए करते हैं हम। यहाँ पे ध्यान देना आइडेंटिटी टाइप में, ठीक है, जैसे कि आप वोटर ID कार्ड, पासवर्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, अगर ये सब नहीं है तो ठीक है, अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो क्या करना, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट में, ठीक है, फोटोग्राफ को मतलब चूज करके और यहाँ पे अपना जो है आधार नंबर, ठीक है, वो जो है फिल कर देना। ठीक है, तो अब इसको जो है सबमिट करना है। ठीक है, अपना जो भी फॉर्म है अब लास्ट में अब यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, और इस प्रकार से आएगा और इसको बाद जो है क्लोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जो है, ठीक है, मिलान करने के लिए अपना जो भी आपने फिल किया है, ठीक है, एक बार देख लेना है। फिर इसके बाद जो है आई हैव वेरीफाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये सब जो है करके और यहाँ पे आई एग्री पे करके ओके कर देना है। ठीक है, कंफर्म करने से पहले, ठीक है, पर्सनल प्रेजेंट एड्रेस को जो है अच्छा टिक करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले क्लिक करना पड़ेगा आपको। उससे पहले जो है यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, पहले ही दे दिया गया था आई हैव वेरीफाइड करने के लिए, तो इसको जो है पहले आपको करना है। क्या करना है, ये अनटिक था, इसको टिक करना है, फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके और ये सबमिट एंड सेंड, ठीक है, अपना जो है मोबाइल नंबर अपना फॉर्म में वेरीफाई कर लेना है। आपके पास जो है OTP जाएगा और वहाँ पे आप जो है वेरीफाई अपना एप्लीकेशन कर लेना है और अपना जो है वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, और इस तरह से रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करके आगे की ओर बढ़ना है और ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म पे आगे क्या करना है, इस प्रकार से नीचे आएगा और ये आपका एप्लीकेशन नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर जाने के बाद फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करके फिर पर्सनल डिटेल अपना जो भी है फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, एक बार जो है जो भी फिल आपने किया था एक बार मैच, यहाँ पे जो है नेशनलिटी अपना जो है चूज कर लेना है, उसके बाद कैटेगरी अपना चूज कर लेना है। ठीक है, कैटेगरी में आपको जो है OBC में ही नॉन क्रीमी लेयर और यहाँ पे EWS नहीं दिखेगा। ठीक है, तो EWS घबराना नहीं है, आप OBC में भी ठीक है क्लिक कर सकते हो
कंफर्म कैटेगरी कर लेना है। उसके बाद जो है अपना बेंचमार्क RPW है या नहीं, एस या नो में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड कुछ है तो एस करना, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना। उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अभी क्या जो है, कहीं पे टीचर हो नहीं हो, ठीक है। तो अभी टीचर नहीं हो तो नॉट एम्प्लॉयड, कहीं पढ़ा रहे हो तो टीचर हो तो कर सकते हो एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, यानी कि टीचर छोड़ के कहीं और भी एम्प्लॉयड हो तो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ एम्प्लॉयड एज टीचर तो कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। एम्प्लॉयड बाय अदर टीचर बस सिलेक्ट होके आगे जो है कैप्चा आता है उसको फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से आएगा, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आपको एस की तरफ जाना है और इस तरह से आपके जो फेज खुल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो ये फेज खुलेगा अप्लाइंग फॉर, मतलब किस लिए अप्लाई कर रहे हो, लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आप अगर अप्लाइंग फॉर पे क्लिक करोगे तो पेपर 1 जो है 1 to 5 के लिए सेलेक्ट करना है, पेपर 2 क्लास 6 to 8 अगर दोनों पेपर देना चाहते हो तो अगर बीएड कर रखे हो, डीएलएड कर रखे हो और ग्रेजुएशन के साथ कर रखे हो तब जो है आप दोनों पेपर दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक पेपर देना 12th और डीएलएड किए हो तो पेपर 1 ही सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और अगर बीएड और ग्रेजुएशन किए हो तो आपको सिर्फ पेपर 2 देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 जो है बीएड के लिए वैलिड है ही नहीं, ठीक है। और अगर आपने दोनों कर रखा है जैसे कि ग्रेजुएशन और 12th और डीएलएड तो दोनों पेपर आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो और यहाँ पे लैंग्वेज 1 में कोई भी आप अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर सकते हो। इस बार जो है मैथिली ऐड किया गया है एक नया, ठीक है। तो मैथिली भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ देखो मैथिली आ गया ना नज़र, ठीक है। ये देखो मैथिली, तो मैथिली कहीं भी कोंकणी, बोडो, तेलुगु, पंजाबी, मिज्जो, मणिपुरी, कन्नाडा, गारो, खासी जो भी है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी है। और फिर लैंग्वेज 2 में जो आप लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट किए हो उसको चूज नहीं करना है, सेकेंड लैंग्वेज में कोई अदर लैंग्वेज जो है चूज करना होगा, ठीक है। या फिर उर्दू या संस्कृत या फिर इंग्लिश कुछ भी आप जो है चुन लेना, ठीक है दोस्तों। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ये मैंने बता रखा है, ठीक है। यदि आप सीनियर, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, पीपीटी के रूप में कि किस प्रकार से ये वाला जो है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना, ठीक है। जैसे कि आप कोड 1 कैसे चूज करना है, जब आप 12वीं 50% और डीलेड के साथ या जेबीटी या बीटीसी कर रखे हैं तो कोड 1 चूज करना है। अगर आपने 12वीं में 45%, ठीक है, और डीएलएड और एनसीटी के 2002 के नियमों के अनुसार आपने डीएलएड कर रखा है तो कोड 2 यूज करेंगे। अगर 12वीं में 50% प्लस 4 वर्ष बीएलएड कर रखे हैं तो कोड 3 यूज करेंगे। और 12वीं में 50% प्लस डीएलएड और स्पेशल एजुकेशन यानी कि विकलांग बच्चों के लिए आपने कोई एजुकेशन कोई डिग्री ले रखा है तो कोड 4 यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो है पेपर 2 के लिए कंफ्यूज मत होना। पेपर 2 में जैसे कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्ष से डीएलएड किया है, ठीक है, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है। तो क्लास 6 to 8 भी चूज कर सकते हो, जैसे कि पेपर 2 भी तो आपको देना है ना। और आपने अगर 12वीं के साथ 4 वर्षीय बीएलएड किया है तो कोड 4 यूज करेंगे, ठीक है। और कोड 1 के लिए आपने ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्ष डीएलएड किया है अपने ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है, तो कोड 1। अगर डिग्री इन एजुकेशन करना है, ये तो डिप्लोमा हो गया, तो डिग्री इन एजुकेशन कैसे चूज करोगे। आपने बीएड किया हो तो कोड 2, 3 और 7 को चूज कर लेना है। कौन कौन, 2, 3 और 7, ध्यान देना भाई, ठीक है। और आपने इंटीग्रेटेड यानी कि बीएड बीएईडी किए हैं, आप बीएसईडी किए हैं तो कोड 5। अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है कोई तो कोड 6। अगर आपने 3 वर्षीय बीएड एमएड इंटीग्रेटेड किया है तो कोड 8 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे अपेयरिंग वालों के लिए क्या है भाई, तो क्या आप बीएड डीएलएड के प्रथम वर्ष में हैं तो अभी हाँ, तो फॉर्म स्टेटस में आप अपेयरिंग चुन लेना, ठीक है। तो चलिए अपेयरिंग चुनते हैं। अब आप अप्लाइंग के लिए चूज कर लिया, लैंग्वेज 1 चूज कर लिया, लैंग्वेज 2 कोई भी चूज कर सकते हो। और यहाँ पे यदि आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, क्लास 12 से हो तो 1 चूज कर लेना, ठीक है।
और यहाँ पे 1 to 5 में 4 ही ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो 1 to 5 के लिए, पेपर 1 के लिए आपको 4 ही कोड दिखेंगे। तो जो भी आपको कोड दिखे इसमें, ठीक है। जैसे कि 12th आपने कर रखा होगा और अभी कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेशन क्या मैंने बताया, किसी विकलांगता शिक्षा विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग लिए होंगे, 4 इयर्स के BLED किए होंगे, ठीक है। तो ये सब चूज करना है। और अगर प्लेन आपने 12th के बाद डिलीट कर रखा है तो कोड 1 को आप यूज करना है, ठीक है। तो कोड 1 को यूज करके और आगे की तरफ बढ़ लेना है। आगे की तरफ बढ़ना है तो यहाँ पे आपको कैप्चा आएगा, कैप्चा आएगा, फिर फॉर्म जो है आप फिल कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप जो है इस सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो इस प्रकार से आपका फेज खुलेगा, ठीक है। और आपके जो है फिर से नेक्स्ट फेज में चले जाओगे, ठीक है। वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पास स्टेटस, आप अपेयरिंग हो, पास्ड हो। अगर आप अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग चूज करना, मतलब पास्ड कब हो जाओगे, कब तक, तो ये वाले चूज करना है। अगर आप पास्ड हो और कब पास हुए हो वो भी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप पास नहीं हो तो पास कब होने वाले हो ये सिलेक्ट कर लेना। कोर्स नेम, यानी कि क्या आप कर रहे हो, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, जो भी, ठीक है। तो ये पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए भी कर लेना उसी प्रकार से। अब यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम सर्च कर लेना है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखना, अगर आपकी सर्च में यूनिवर्सिटी नेम नहीं आता है तो लास्ट में आप जाओगे तो अदर्स का ऑप्शन भी आता है, और अदर्स में करके आप यहाँ पे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी जो भी नाम है यहाँ पे फिल कर लेना है। और उस एरिया में, ठीक है, जहाँ पे ये कॉलेज है उस एरिया का पिन कोड डाल देना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे पास स्टेटस, अपेयरिंग जो भी हो, पास्ट जो भी हो, चूज कर लेना, ठीक है। कोर्स नेम फिर से जो भी है चूज कर लेना, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, और फिर से जो है आप अदर चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अदर जो है नहीं मिल रहा है कॉलेज, तो उस अथी में, और किस प्रकार से आता है, परसेंटेज में आता है, सीजीपी में आता है, जो भी है पिन कोड फिर से फिल करके, और इस प्रकार जो है लास्ट में कैप्चा कोड जो है फिल कर लेना है। उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, उसके बाद जो है आपके पास अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर होगा, ठीक है। बना के आप रख लेना, जेपीईजी में फॉर्म में कंप्लीट कर लेना। साइज जो है मिनिमम 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है 4 केबी से लेके 30 केबी के बीच में, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, और आपके जो भी फाइल में, फोल्डर में सेव है फ़ोटो, ठीक है, वहाँ से आप जो है, ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे करके, और कोई भी जो है फ़ोटो अपलोड कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अपना जो भी अपने जो भी फॉर्म जिन कैंडिडेट का भर रहे हो या फिर अपना खुद भर रहे हो, तो इस प्रकार से चूज कर लेना है और अपलोड पे क्लिक करना है। ये नहीं कि चूज करके छोड़ देना, पहले अपलोड पे क्लिक करके उसको कंफर्म कराना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है फिर से ठीक है, तब अपलोड होगा, ऐसे नहीं होगा भाई। तो मैंने जो है अभी अपलोड कर दिया फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और क्लिक हेयर टू देख सकते हो कि आपने करा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है अपने यहाँ पे कैप्चा डाल के और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। मैंने देखिए सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे अब इसको क्या करना है, क्लोज रखना है, ठीक है। क्लोज करके अब यहाँ पे इस तरह से आपका जो भी है, ठीक है, आपने फॉर्म किया है वो यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको फिर यहाँ पे पेमेंट कर तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 जगह जो है क्लिक करना है, अप्लाई टिक करना है, ठीक है। 1 2 यहाँ पे था, ठीक है, खाली रहेगा, इस प्रकार से अप्लाई कर देना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे आई हैव कन्फर्म कर लेना है, फिर अपना फ़ोटो सिग्नेचर मिला लेना है, फिर लास्ट में नीचे आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन कर लेना है, ठीक है। अब ये सबमिशन एक बार हो जाएगा तो आप एडिट अभी भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है योर ईमेल आईडी एट बी टू बी वेरीफाइड एंड क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। इस प्रकार से आपको भी दिखा है, तो आप जो है पहले अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है, जो भी ईमेल आईडी आपने दिया है। तो सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करके और आपका जो है ओटीपी जाएगा, ठीक है। पहले कैप्चा आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ओटीपी वेरीफाई होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आप फिर से स्क्रॉल कर सकते हो और अब डायरेक्ट पे चलाओगे, ठीक है।
यहाँ पे अब ऑनलाइन पेमेंट करना है भाई, ठीक है। तो प्रोसीड करके आप जैसे भी पेमेंट कर सकते हो, आप क्यूआर कोड से, क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड से, जिस तरह से आप फ़ी जो है पेमेंट करना चाहोगे उस प्रकार से होगा, ठीक। अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पे भीम जो भी है नीचे दिया गया है, यहाँ पे क्यूआर कोड आपका आ जाएगा और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते। अब यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आपको कर लेना है। फिर आप जो है फोटोकॉपी इसका जो भी होगा आप निकलवा के, ठीक है, प्रिंट करके आप घर में रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा वीडियो, कैसा लगा आपको। और यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड या फिर क्लिक हेयर टू पेज पे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हो। डायरेक्ट आपका पेज जो है डायरेक्ट ईमेल आईडी पे चला जाएगा। तो यहाँ तक मैंने लास्ट जो है आपका बता दिया। आप भी इस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो घर बैठे ही, ठीक है, फ़ोन से चाहे लैपटॉप से, जैसे भी हो आप कर लेना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।